लाल कुर्ती रावलपिंडी में दरिंदगी की इंतहा। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पढ़े लिखे शोहर का खौफनाक चेहरा बेनकाब। 45 साल हिना जावेद का बेईमाना कत्ल। हाथ पीछे बांधे, गले में तार, मुंह पर कपड़ा और नहाने वाले शावर से लटकती हुई लाश। क्या डिग्रियां और आला तालीम भी हमारे मुआशरे की सोच को बदल नहीं पाई और ऐसे दरिंदे फिर भी ऐसा जुल्म कर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर खान और आज हम बात करेंगे रावलपिंडी से सामने आने वाले 45 साल हिना जावेद के इस लर्जाखेज और दर्दनाक कत्ल केस की, जिसने तालीमी डिग्रियों और हमारे नाम निहाद पढ़े लिखे मुआशरे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। नाजरीन, इस होलनाक वाकये की जो तफसीलात सामने आई हैं, उनके मुताबिक 45 साल हिना जावेद का निकाह महज 9 महीने पहले हुआ था। जराये के मुताबिक उनका शोहर फैसल असगर कोई अनपढ़ शख्स नहीं था, बल्कि वो एक यूनिवर्सिटी में टीचर था और जो बच्चों को तालीम देता था। वो शख्स जो डिग्रियां बांटता था और महफिलों में तहजीब की बातें करता था, उसका असल चेहरा इतना खौफनाक निकलेगा, उसका अंदाजा शायद उस मजलूम खातून हिना जावेद को भी नहीं था। थाना सिविल लाइंस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 20 अगस्त की सुबह तकरीबन 5:30 बजे मकतूला हिना जावेद के भाई को हिना जावेद के ससुर की तरफ से कॉल मौसूल होती है, जिसमें कहा जाता है कि आपकी बहन की तबीयत खराब है, फौरन पहुंचे। लेकिन जब हिना जावेद का भाई सुबह 7:15 बजे हिना जावेद के घर पहुंचता है तो वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठती है। 45 साल हिना जावेद की लाश बाथरूम में पड़ी थी। उनके दोनों हाथ पीछे कपड़े से बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा लिपटा हुआ था, गले में बिजली की तार कसकर बांधकर नहाने वाले शावर से लटकाई गई थी। मकतूला के मुंह से खून और झाग निकल रही थी और उनके भाई के मुताबिक कत्ल से कबल उन्हें शदीद जिस्मानी अजीयतें देने के साथ साथ कोई जहरीली चीज खिलाए जाने का भी शदीद शुबा है। जबकि तबीयत खराबी की कॉल करके उससे खुदकुशी या कुदरती मौत का रंग देने की नाकाम कोशिश की गई। तहकीकात और केस के हकाइक से यह बात भी सामने आई है कि मुलजिम शोहर फैसल असगर शादी के बाद से अक्सर हिना जावेद को शदीद जिस्मानी तशद्दुद और अजियत का निशाना बनाता रहता था, जबकि वो पहले से भी शादीशुदा था और अपनी पहली बीवी को भी इसी तरह शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता था, जिससे तंग आकर उसने तलाक ले ली। पहली शादी की इस खौफनाक हकीकत और मुसलसल तशद्दुद के रिकॉर्ड के बावजूद उसने हिना जावेद की भी जिंदगी मुबैना तौर पर छीन ली। इस केस में मकतूला का ससुर भी नामजद है और मकतूला के भाई का शदीद मुतालबा है कि शोहर और मुलाजिम के साथ साथ ससुर के खिलाफ भी कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। रावलपिंडी पुलिस ने फौरी इकदाम करते हुए मरकजी मुलजिम शोहर फैसल असगर और घर के मुलाजिम जिशान को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम सीन से फोरेंसिक टीमों ने तमाम साइंसी शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और पोस्टमार्टम करवाकर मजीद तफ्तीश की जा रही है। इस दिल दहला देने वाले वाकये के बाद कानून और हमारे तालीमी और समाजी निजाम पर चंद इंतहाई तल्ख सवाल उठते हैं। पहला सवाल, अगर इस केस को खुदकुशी और कुदरती मौत का रंग देने की कोशिश की गई है तो जिस खातून के हाथ पीछे बंधे हो, मुंह पर कपड़ा ठूंसा हुआ हो, गले में तार कसकर लटकाया गया हो, तो क्या कोई इंसान खुद अपने हाथ बांधकर अपने आप को लटका सकता है? और अगर यह खुदकुशी नहीं तो फिर ऐसा खौफनाक ड्रामा रचाने वाले दरिंदे कौन हैं? दूसरा सवाल, अगर यूनिवर्सिटीज में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स और आला तालीम याफ्ता लोग घरेलू तशद्दुद और इतने बेईमाना कत्ल में मुलव्विस निकलेंगे तो हम अपने तालीमी निजाम और समाजी तरबियत को किस तरफ जाता देखें? तीसरा सवाल, पहली बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाकर तलाक देने वाले और दूसरी बीवी पर मुसलसल तशद्दुद करने वाले ऐसे पुरतशद्दुद और मरीजाना सोच रखने वाले अफराद को कानूनी और समाजी सतह पर वक्त पर बेनकाब क्यों नहीं किया जाता? चौथा सवाल, क्या रावलपिंडी पुलिस नामजद ससुर समेत तमाम बाअसर किरदारों के खिलाफ बगैर किसी दबाव और असर रसूख के शफाफ और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करेगी? और पांचवा सवाल, आखिर कब तक इस मुल्क की बेटियों को बंद कमरों में यूं ही तड़पा तड़पा कर मारा जाता रहेगा और कब हमारे निजाम इंसाफ से ऐसे दरिंदों को कानून के मुताबिक ऐसी सजाएं मिलेंगी जिसे देखकर किसी और की हिम्मत ना हो?
इन सवालात पर तालीमी डिग्रियों के बावजूद सामने आने वाले इस दरिंदगी और रावलपिंडी के इस दर्दनाक लाल कुर्ती केस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और इस मजलूम बहन के लिए आवाज उठाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।